अब मैं इसकी CBR चलाता हूँ भाई बड़े दिनों बाद। इसमें पैर मेरा एकदम अच्छे से पहुंचता है, देख रहे हैं। हर बार जितने बार पढ़ते रहोगे ना, नई चीजें, नए थॉट्स और थॉट प्रोवोकिंग आपको रिमाइंडर्स मिलते रहते हैं। कई बार हम दीन की सही चीज जानते हैं ना, मगर उसको जबरदस्ती बताते रहते हैं। वी वांट टू सुपर इम्पोज ऑन अदर्स। आज इतनी भयंकर वाली धूप है, इतनी भयंकर, क्या बोलूं मैं। अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने, भूख लगी है। उसके बाद फिर कल इसके जो हैंडल बार बोलते हैं ना, उसका एंड, हैंडल बार का एंड जो होता है, ये गिर गया चलाते वक्त। एक साइड वाला है, मैंने एजेंसी पे पता कि वहाँ है नहीं, कह रहे हैं 10 दिन में आएगा। मैं सोच रहा हूँ पूरे लीवर गार्ड ही लगवा लो यहाँ पे, इससे लीवर की भी प्रोटेक्शन रहेगी। कल राइड से जब से आया हूँ तब से इसमें आवाज़ आ रही है। अब नफीस बताएगा, अपना प्रोफेशनल बाइक का प्रोफेशनल है। अरे ऑन तो कर लो बाइक का प्रोफेशनल। अब मैं इसकी CBR चलाता हूँ भाई बड़े दिनों बाद। इसमें पैर मेरा एकदम अच्छे से पहुँचता है, देख रहे हैं कितनी इसकी सीट हाइट एकदम परफेक्ट है, बल्कि पैर मुड़ जाते हैं मेरे। नफीस भाई बोल रहे उनको कोई आवाज़ ही नहीं आई। खैर हम जाते हैं खाना खाने। हम आजकल वेज फूड खा रहे हैं, इसीलिए एक ही इकलौता ढाबा है जिधर बढ़िया वेज खाना मिलता है, और कोई हिच नहीं, इधर हिच नहीं। अपने भाई की कोई टक्कर, क्या हेमलेट निकाल लो रे। तो गाइस अपनी सब्जी नहीं मिली, हमको वापस आना ही पड़ा बिरयानी खाने। स्पॉन्सर्ड बाय बिरयानी जंक्शन। ब्लॉग में भी एक्टिंग करता है। तीन मंगाओ ना। 40 भाई, 40 वाली कोल्ड ड्रिंक है। एक प्रमोशन क्यों कर रहे हैं यार, पागल लग गया हम सब। यहाँ पे कैसे है? गाइस अभी हम आए थे शॉप पे पता करने, देखते हैं अगर मिल जाए तो ठीक है। हाँ लीवर गाड़ी चाहिए। एक ये भी है, फिर एक हैवी है। इसका मटेरियल कौन सा है? हाँ इसका मटेरियल थोड़ा रोबस्ट है। सियाला फाइनल कर दिए, इसको लगवा के देखते हैं। ये इधर पूरा मार्केट ही है बाइक्स का, देख रहे हैं पूरा लाइन से इधर शॉप्स हैं बाइक के पार्ट्स वगैरह के। आना है? हाँ इसे लगाना है। इसके 50 रुपये आपको फिटिंग दे जाएंगे, ठीक है? 50 रुपये फिटिंग है? पूरा सेट करना पड़ता है। अरे यार 2 स्क्रू निकाल के खोल के लगा लग जाएंगी, ये पूरी सेटिंग होगी। नफीस अपने विंडशील्ड पे रैप करवा रहा था क्योंकि इस पे दाग वगैरह आ गया। ये मैट शीट लग रही है इस पे। भाई ये तो R1 बन गई है। CBR से R1 बन गई आगे से। तो गाइस एक साइड का लग गया है, थोड़ा ढीला है क्या ये? हिल रहा है। अच्छा अभी टाइट करेंगे, ठीक ठीक। देख रहे हैं क्या से क्या बन गई इसकी गाड़ी। ब्लैक कलर का लेमिनेशन लगाते ही, लेमिनेशन नहीं क्या बोलते हैं उसको, जो भी है रैप। कल के बाद से सीधा मैं अब जाके व्लॉग कर रहा हूँ, और अभी जा रहा हूँ मस्जिद की तरफ फजर की नमाज के लिए। अभी अंधेरा ही है बट थोड़ी थोड़ी रोशनी हो गई है। नमाज के बाद मैं थोड़ा सा ऐसे वॉक करता हूँ, तो इस वक्त शांति भी रहती है, सुकून भी रहता है। दिस इज द राइट टाइम टू टॉक समथिंग सीरियस, इट इज रिलेटेड टू आवर आखिरा। तो सीरियस हो गया अपने आप ही अल्टीमेटली। मैं ये इसलिए बना रहा हूँ ये चीज मुझ पर भी अप्लाई हो, क्योंकि मैं भी ये काम करता हूँ। कोई उसमें फन्ने खां वाली बात नहीं है, बल्कि वो गलत ही है। नमाज के बाद मैं कुरान पढ़ता हूँ ट्रांसलेशन से। अल हाक्का में पढ़ रहा था, चैप्टर नंबर 69 का वर्स नंबर 29 पर जब मैं पहुंचा ना, तो एक चीज मेरे को बड़ी इंट्रिगिंग लगी। अल्लाह ताला फरमाता क़यामत वाले दिन जिनके रिकॉर्ड्स हम दाएं हाथ में देंगे, राइट हैंड में देंगे, वो तो खुश रहेंगे और वो कहेंगे मैं यकीन करता था इस दिन पर कि मेरा हिसाब किताब होगा। लेफ्ट हैंड में जिनके दिया जाएगा ना, वो गम करेंगे, कहेंगे काश ये दिन आया ही ना होता, हमें पता ही नहीं चलता हमारे कैसे अमाल थे, और वो जो एंड था वही मेरा एंड हो गया होता, मैं खत्म हो गया होता, इस स्टेज पर पहुंचा नहीं होता कि मेरा हिसाब किताब हो रहा है, मेरे हाथ में रिकॉर्ड बुक दी जा रही है लेफ्ट हैंड में। जो वर्स नंबर 29 जब मैं पढ़ा ना, तो माई माइंड वॉज ब्लोन। कई बार पढ़ा मैंने ट्रांसलेशन से कुरान, मगर हर बार जितने बार पढ़ते रहोगे ना, नई चीजें, नए थॉट्स और थॉट प्रोवोकिंग आपको रिमाइंडर्स मिलते रहते हैं अपने आप ही। उसमें था माई पावर एंड आर्गुमेंट्स टू डिफेंड माई सेल्फ have gone from me. Defend myself
सेल्फ जो है ये तो वो तफसीर जो किए हुए हैं, जिस स्कॉलर ने उसका ट्रांसलेशन किया उसकी तफसीर है, ब्रैकेट में लगाया हुआ, वो इस दुनिया में लेफ्ट हैंड में जिसके है बुक, वो इतना पावरफुल इसकी स्पीच रहती थी और वो डिफेंड कर लेता था अपने आप को कि वो उसी के चक्कर में फंस गया। जरूरी नहीं कि अगर आपके पास आर्गुमेंट्स बहुत ही तगड़े वाले हैं, पावरफुल आर्गुमेंट्स हैं जिसकी वजह से आप लोगों को चुप करा ले रहे हो, दैट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर यू। अल्टीमेटली यू हैव टू फेस द रिपरकशंस ऑफ इट। दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू आर्ग्यू एवरी सिंगल टाइम इवन दो you are on a right track, because there's a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam where the Prophet states sallallahu alaihi wasallam, जिस किसी ने भी आर्गुमेंट करना छोड़ दिया, भले वो हक पर क्यों ना खड़ा हो, मतलब बार बार उसी के लिए बैठ के बहस कर रहा है, वो छोड़ दिया, उसको अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जन्नत में घर का वादा करते हैं, वो घर उसको मिलेगा जन्नत में। सो आर्गुमेंट इतनी खराब चीज है कि अल्टीमेटली इट विल लीड यू टू समथिंग डिस्ट्रक्टिव। आर्गुमेंट एक तरीके से अंदर की प्राइड ही होती है। कई बार हम दीन की सही चीज जानते हैं ना, मगर उसको जबरदस्ती बताते रहते हैं। वी वांट टू सुपर इम्पोज ऑन अदर्स, दिस इज अ फीलिंग ऑफ प्राइड, किब्र है कि नहीं हमको मनवाना है सामने वालों को, ये किब्र है और ये हम सबके अंदर है, ये हम सबके अंदर है। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे ऊपर भी अप्लाई हो। आगे कुछ ऐसा करूंगा ना तो मेरे ध्यान में रहे कि नहीं मैंने तो वीडियो बनाई थी, मैं खुद क्यों कर रहा हूँ। कई बार लोग कमेंट्स में उल्टी सीधी बातें करते हैं, गलत बात करते हैं, तो मैं उनका जवाब देता हूँ। एक बार दे के छोड़ देना चाहिए या मुझे जवाब ही नहीं देना चाहिए। पहली बात तो मुझे जवाब ही नहीं देना चाहिए। इवन दो मैं जवाब देता हूँ उसके बाद मैं चाहता हूँ वो लोग मान ले, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। यही चीज हमारे रियल लाइफ में भी होता है। हमारे दोस्त लोगों से हमारी बहस होती है ना, तो हम प्रूव करने में लगे रहते हैं अल्टीमेटली वो गलत है, हम सही है। और अल्टीमेटली इसकी वजह से ना नोक झोंक की वजह से कोई भी किसी भी तरीके का रिश्ता हो वो खराब होने लगता है। आप जब चुप हो जाओगे ना तो उस वक्त आपको लगे हार हो गए, शैतान आपको अंदर से फील कराएगा भाई तो कमजोर है, इनके सामने चुप हो गया। बट लास्ट में जब वो सब चीज खत्म हो जाती है ना, लास्ट में लगता है जवाब देकर अगर मैं जीत भी गया होता तो मैं क्या कर लिया होता। हमेशा मेरे साथ होता है, जब बहस कर लेता हूँ उसके कुछ देर बाद मुझे रिग्रेट फील होता है। मैंने कई बार ऐसी वीडियोस बना के डिलीट की होंगी जो मैंने जवाब दे दिया होगा, लोग उस वक्त चुप भी हो गए, मैंने जवाब दिया, बहुत अच्छे दलाइल के साथ जवाब दे दिए। उसके बाद मुझे वीडियो इसलिए डिलीट करनी पड़ी क्योंकि मैं जवाब ही क्यों दिया, भले मैं सही था वो गलत है बट मैं जवाब ही क्यों दिया। मैंने कई वीडियोस ऐसे डिलीट की हुई है। इतना हाई लेवल का रिग्रेट होता है और ये सबको नहीं होता। अल्लाह ताला किसी किसी को नसीब करता है कि आपको रिग्रेट हो अपनी ही बात पर, भले आप हक पर ही क्यों ना थे, भले आप सही बात क्यों ना बोले थे, बट बार बार उसको रिपीट करना इट्स नॉट ए गुड थिंग। लोगों को मौका मिलेगा उसमें बातचीत आगे बढ़ाने का। और एक किसी का कॉल भी था, किसी अच्छे ताबईन थे बड़े हाई लेवल के, उनका कॉल था कि मैं कभी भी अपने चुप रहने पर जो है रिग्रेट नहीं फील किया हूँ सिवाय उसके जब भी मैंने अपनी ज़बान खोली। सहाबी तो नहीं थे, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु या फिर कोई ताबईन थे, अल्लाह आलम, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। तो आप बेहतर जानते हैं तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। दैट्स द रिमाइंडर फॉर टुडे। मिलते हैं नए ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे ज़्यादा तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा 1.5 लाख के चैनल पे।